एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। जब हमें इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो इसका मतलब ये होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखिए कि 2 लगा के फिर ऐसे ब्रैकेट लगाई हुई है, 2 लगा के ये ब्रैकेट लगाई हुई है ये वाली। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 जो है इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है और ये ऐसे है, ठीक है। तो जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। फिर इसका मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई 4 से भी होगी, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो अगर ये ब्रैकेट ऐसे बंद है और बाहर कोई आपका नंबर है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है पहले अभी। वैसे मैंने ये बताया था कि ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको हम सीधा राइट साइड पे लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, देखिए x प्लस 4 मैंने इधर रखा जो ब्रैकेट के अंदर था, 2 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, इसीलिए मैंने इसको इधर राइट साइड पे लेके आई हूँ। 12 डिवाइड में आ जाएगा 2, ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई था इसीलिए राइट साइड पर आया है। अगर ऐसा होता 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 तो हम इस 2 को इधर नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ ये 2x अलग टर्म है और 4 अलग टर्म है, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ, दोनों के बाहर है और दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए इस 2 को हम इधर डायरेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को हमें उधर लेके जाना पड़ेगा। जब आप 4 को उधर लेके जाएंगे तो पहले 6 को उतार लें, ठीक है। 4 यहाँ क्या है, प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब b पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 3 इंटू n माइनस 5, ठीक है। ब्रैकेट लगा रखी है और बाहर 3 है, तो इस 3 का मतलब क्या है, ये n के साथ भी मल्टीप्लाई है और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई है। अगर इस तरह होता है तो सीधा हम n-5 को इधर रखेंगे और 3 को उधर लेके जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसको हम सीधा इधर लेके आ सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो n-5 ऐसे कैसे लिखेंगे। और 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 7 लिखेंगे पहले, फिर -5 को उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +5, साइन चेंज हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 + 5 इज इक्वल टू 12। अब c पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 3 इंटू n-5 इज इक्वल टू -21। बिल्कुल b पार्ट की तरह है, लेकिन यहाँ 21 के आगे माइनस साइन लगा दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ब्रैकेट से बाहर है इधर 3, मतलब 3 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो n-5 को हम यहाँ रखेंगे, पहले -21 उतारेंगे और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब n-5 कितना आएगा, देखिए 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब 21 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n हम इधर रखेंगे, पहले आप -7 उतार लेंगे, फिर 5 को उधर लेके जाएंगे जो कि प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 7 - 5 2, अब बड़ा क्या है 7, 7 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -2। अब d पार्ट में आपको इक्वेशन दी है -4 इंटू 2 + x इज इक्वल टू 8। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो माइनस साइन दे दिया है, लेकिन ये ऐसे है, देखो -4 ब्रैकेट के बीच में और -4 के बीच में, यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ तो मल्टीप्लाई ही है। इसका मतलब क्या है कि -4 की मल्टीप्लाई 2 से भी है
और -4 की मल्टीप्लाई x से भी है। यहाँ आपका कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, 2 + x को इधर रखेंगे, पहले 8 को उतारेंगे, यहाँ -4 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 + x आप ऐसे कैसे लिखेंगे। अब आप 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2। अब एक माइनस है तो एक माइनस हो जाता है। जब भी हमारा डिवाइड में या मल्टीप्लाई में एक माइनस होता है तो वो आंसर में आता है माइनस। अगर 1 माइनस है, चाहे वो 8 के आगे हो या 4 के आगे हो, किसी भी नंबर के आगे अगर एक नंबर के आगे माइनस है तो आपका आंसर में भी दिखाई देगा। अगर यहाँ -8 भी होता और -4 होता तो इस माइनस से आपका ये माइनस कट जाएगा डिवाइड में, फिर आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हमारा यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर माइनस वाला है, एक ही इंटीजर हमारा माइनस वाला है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा -2। तो आप देखिए x को हम इधर रखेंगे, 2 को हमें उधर शिफ्ट करना है। पहले राइट साइड पे जो है नंबर उसे उतार लेते हैं -2, फिर ये वाला 2 जब उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -2 एंड -2 कितना होगा, -4। क्योंकि सेम इंटीजर वाले, सेम साइन वाले जब इंटीजर होते हैं, जब दोनों ही माइनस के हैं या दोनों ही प्लस के हैं तो हम प्लस करते हैं। जब सेम इंटीजर होता है, दोनों माइनस के हों तब भी प्लस किए जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है 2 + 2 भी आपका क्या होगा, 4 होगा। और -2 क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था तो मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ भी देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो मैंने प्लस किया, लेकिन साइन वो आएगा जो दोनों के आगे है। दोनों के आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया था। अब यहाँ दोनों के आगे प्लस का साइन था तो प्लस हम नहीं लगाते कभी भी, 4 का मतलब है कि ये प्लस है। तो यहाँ आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अब सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है 4 × 2 - x = 8। अब आप देखिए 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 4 जो है 2 से भी मल्टीप्लाई है और x से भी है। तो हम क्या करेंगे, 2 - x को इधर रखेंगे और 4 को उधर शिफ्ट करेंगे जो कि जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप देखिए यहाँ जो है x के आगे माइनस का साइन है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको -x रख लेते हैं। इधर ये वाला नंबर उतारते हैं 2, राइट साइड वाला। अब इस वाले 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का। यहाँ x के आगे जो साइन था वही लगेगा, -x। और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए ये हमें तो x की वैल्यू निकालनी है न कि -x की। तो यहाँ से आप माइनस, इस -x का मतलब क्या है, -1 × x, ये है, ठीक है। -x का मतलब क्या है, माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो -1 × x। तो मैं जब -1 को उधर लेके जाऊंगी, यहाँ इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा। तो जब हम 0 को किसी भी नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशन दी है 4 = 5 × p-2। सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें जो ब्रैकेट वाला है वो राइट साइड पर दे दिया है और जो आपका राइट साइड पे होता था उसे लेफ्ट साइड पे दे दिया है। तो इसे हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, मीन्स राइट साइड वाली टर्म हम लेफ्ट साइड पर ला सकते हैं। इसको मैंने लेफ्ट पे लिख लिया है और 4 को मैं राइट साइड पे लेके जा सकती हूँ। अब बिल्कुल ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है। तो पहले हम p-2 उतार लेते हैं, यहाँ 4 और 5 यहाँ नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है सेकंड क्वेश्चन में हमारा पूरा डिवाइड हो जाता था, अब 4 को 5 जो है डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम ऐसे का ऐसे रख लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो p की वैल्यू निकालनी है, तो p को आप इधर रखेंगे, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो पहले 4/5 उतार लेंगे, -2 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमने प्लस और माइनस करना सीखा था, 2 फ्रैक्शंस को।
तो हम दो फ्रैक्शंस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। अब आप देखिए फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कितना है 5 और 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स 2 के नीचे तो क्या है हमारा 1 है, 2/1 है, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता इट मीन्स 1 है, लेकिन यहाँ जो है वो क्या है डिनोमिनेटर 5 है, तो मुझे इसको भी 5 बनाना पड़ेगा। तो 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 का कितना आएगा 10 और 1 को 5 से करेंगे तो 5। इट मीन्स हम 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10/5। तो देखिए यहाँ p ऐसे कैसे चलेगा 4/5 प्लस 2 की जगह हमने कितना लिखना है 10/5। अब दोनों के नीचे 5 हो गया है, अब आप इसे प्लस कर सकते हैं 5 ऐसे कैसे आ जाएगा नीचे, और ऊपर वाले नंबर को आप इकट्ठा करके लिख देंगे 4 + 10। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 + 10 कितना आ जाएगा 14/5। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 14/5। अब b पार्ट में आपको इक्वेशन दी है -4 = 5 × p-2। इसमें भी देखो राइट साइड पर आपको ब्रैकेट वाली टर्म दी है, तो हम उसे लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं 5 × p-2 और -4 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो देखिए p-2 आपका ऐसे कैसे चलेगा, 5 और p-2 के बीच में ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, -4 आपने ऐसे कैसे चलाना है। तो p की वैल्यू देखिए क्या आएगी -4/5 आप पहले उतार लेंगे, -2 जब उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो अभी हमने किया था देखिए, पहले हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर हम 5 बनाएंगे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1। अब इसका भी डिनोमिनेटर 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 5 से कितना आएगा 10 और नीचे आपका 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। इट मीन्स हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 10/5। तो p आप ऐसे कैसे लिखेंगे -4/5 + 10/5। अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 5 ऐसे कैसे लिखेंगे -4 + 10, ये आपके इकट्ठे आ जाएंगे। यहाँ इसके आगे माइनस था तो माइनस लगेगा, 10 के आगे प्लस था तो आपने प्लस लगा दिया है। अब आप देखिए एक इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 10 में से 4 गया 6 और नीचे आपका आएगा 5। इस 6 के आगे प्लस का साइन ही रहेगा क्योंकि बड़ा क्या है 10 और 10 के आगे आपका है प्लस का साइन, तो 6 के आगे भी प्लस रहेगा। प्लस हम लगाते नहीं हैं, प्लस खुद ही अंडरस्टूड होता है जब हम उसके आगे कोई नंबर साइन नहीं लगा रहे हैं, इट मीन्स ये प्लस का ही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6/5। और सी पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 16 = 4 + 3 × t+2। थोड़ा सा आपके इक्वेशन को बढ़ा दिया है, ये वाली चीज़ जो है ये बढ़ा दी है इस बार, पहले आपका यही होता था सिर्फ ये। तो पहले हम इसको लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, 4 + 3 t+2 और 16 को आप राइट साइड पे ले जाते हैं। तो देखिए पहले हम इस ब्रैकेट को छोड़कर यहाँ देखते हैं क्या इसमें कुछ प्लस या माइनस हो रहा है। यस, ये 4 जो है ये इसके आगे कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस है, तो पहले इस 4 को खत्म करेंगे हम। तो ये वाली ब्रैकेट आप ऐसे कैसे लिखेंगे 3 × t+2 और 4 के आगे कोई साइन है, इट मीन्स प्लस का है, जो कि राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 × t+2 16 - 4 कितना आएगा 12 आएगा। अब इस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है मल्टीप्लाई, तो उधर आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा आपका 3। तो t+2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब हमें +2 को उधर शिफ्ट करना है t की वैल्यू निकालने के लिए, तो 4 + 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो t की वैल्यू आएगी आपकी 4 - 2 2। अब d पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 4 + 5 × p-1 = 34। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के साथ आपका ये 4 जो है वो प्लस हो रखा है, तो पहले हम इस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे। 4 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है
प्लस तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 34 माइनस 4 5p माइनस 1 34 माइनस 4 आपका कितना होगा 30। अब p माइनस 1 हम इधर रखेंगे और 5 को उधर शिफ्ट करेंगे। 5 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड में। तो p माइनस 1 की वैल्यू आपकी आएगी 6। 30 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। अब मुझे p की वैल्यू निकालने के लिए -1 को राइट साइड पे लेके जाना है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस, तो 6 + 1 आपका कितना आएगा 7। अब ई पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 0 = 16 + 4 × m-6। पहले हम इसे लेफ्ट साइड पर ले आते हैं सारे को। 16 + 4 m-6 = 0। तो पहले देखिए ये 16 + 4 रखा है, उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो जब ये राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 0 को पहले उतारेंगे, 16 इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का। ये वाली ब्रैकेट हमने ऐसे कैसे उतारी है, तो 4m-6। अब 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करो या प्लस करो वही आएगा। -16 को माइनस किया था तो -16 आपका आंसर आ गया। अब इस 4 को उधर शिफ्ट करना है, तो m-6 इधर रखेंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है मल्टीप्लाई। तो -16 पहले उतारेंगे, 4 को नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा 16 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और एक ही माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। तो m की वैल्यू निकालने के लिए -6 को उधर लेके जाएंगे। पहले -4 उतारेंगे, -6 क्या हो जाएगा आपका इधर आके +6। तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए एक इंटीजर नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 6 - 4 2, बड़ा क्या है 6 के आगे प्लस का साइन है, तो इट मीन्स इसके आगे हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो m की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए पार्ट में कहा है कि x = 2, यहाँ से शुरू करना है और 3 समीकरण बनाने हैं, 3 इक्वेशन बनानी है, लेकिन शुरू यहाँ से करना है। तो देखिए जब हमें इक्वेशन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, इसी को ही लेके चलते हैं, x = 2। तो अब हमें जो भी करना है वो दोनों साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। मीन्स अगर हम प्लस कर रहे हैं तो भी दोनों साइड करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो भी दोनों साइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी दोनों साइड करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, प्लस का लेके चलते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिखा कि दोनों तरफ 4 जोड़ने पर हम कर रहे हैं कि दोनों तरफ मैंने 4 को प्लस कर दिया है। तो यहाँ जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x + 4, और इधर आप क्या लिखेंगे 2 + 4। तो एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी x + 4 = 6, x + 4 और इधर 6 आ गया आपका। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने ये बना दी कि मेरी एक इक्वेशन जो है वो ये है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये हो गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन में क्या कर रही हूँ कि दोनों तरफ एक को घटाने पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी माइनस कर सकते हैं और कितना भी प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं इधर माइनस कर रही हूँ, दोनों तरफ 1 को माइनस करना है। पहले x उतारेंगे, x - 1, फिर 2 उतारेंगे, 2 - 1। तो x - 1 तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, और 2 - 1 आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हम दोनों तरफ अब की बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से गुणा करने पर। पहले मैंने किया प्लस करके आपको एक इक्वेशन बना के दिखाई, फिर मैंने माइनस करके दिखाई, फिर अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ 2 से गुणा करना है, तो 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 2 × 2 ये आपका आ गया 2x = 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ प्लस भी कर सकते हैं कुछ माइनस भी कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, 1 भी जोड़ सकते हैं, कितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो करेंगे वो दोनों साइड करेंगे। तो इसमें ही करना है, देखिए 2x + 1, और इधर भी आप क्या करेंगे 4 + 1। तो ये हो जाएगा 2x + 1, 4 + 1 5। ये इक्वेशन आपकी बन गई थर्ड। यहाँ भी आप इक्वेशन छोड़ सकते थे, यहाँ भी आपका आंसर बन सकता था, इसको भी आप थर्ड इक्वेशन कह सकते थे, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया
कि आप गुणा भी कर सकते हैं, फिर उसमें जोड़ भी सकते हैं, उसमें माइनस भी कर सकते हैं, दोनों तरफ आप डिवाइड भी कर सकते हैं। किसी तरह भी करके जो भी काम करना है आपको वो बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे सेम चीज़ें, और इस तरह आपकी इक्वेशन बनती चली जाएंगी। अब हमें इक्वेशन बनानी है x = -2 से, यहाँ से हमें शुरू करना है और 3 इक्वेशन बनानी है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मान लो दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ हम 2 जोड़ देते हैं, तो हमारी देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x + 2, और यहाँ -2 पहले लिखेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ना है तो +2 बाद में लिखेंगे। तो x + 2 आपका यहाँ आ जाएगा। अब -2 + 2 क्या होएगा, माइनस करेंगे, एक इंटीजर नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, तो 2 - 2 आपका कितना आएगा, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई ये। अब सेकंड इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, मान लो दोनों तरफ -2 जोड़ने पर, इस बार हम -2 जोड़ देते हैं बोथ साइड पर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 घटाने पर भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज है। मान लो अगर आप ये चीज लिखें तो भी सेम है, या फिर आप लिखेंगे या 2 घटाने पर, दोनों ही आपकी सेम चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ मैंने -2 लिख दिया है जोड़ने पर या फिर 2 घटाने पर। तो देखिए यहाँ क्या होगा, x - 2, आप इसे हटा ही दें अभी, ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यही लिखें कि दोनों तरफ 2 घटाने पर, थोड़ा इजी मेथड हो जाएगा, आप घटाने पर ही लिखें। तो देखिए x - 2, अब -2 में से कितना माइनस करना है, -2, तो x - 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ दोनों सेम साइन के हो गए, माइनस के हैं दोनों, तो क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है। तो सेकंड इक्वेशन होगी आपकी ये। इस बार हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मान लो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, पिछली बार पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई वाला करके दिखाया था, इस बार हम डिवाइड वाला कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करना है, तो x को कितने से भाग दे रहे हैं, 2 से, x/2, यहाँ भी आप 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने जानबूझ के 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि इधर जो अगर आप और किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो वो फ्रैक्शन में रह जाएगा, आंसर 2/3 हो जाएगा, तो मैंने 2 से डिवाइड ही किया है। तो x/2 आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और साइन आएगा माइनस का, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आप इसमें कुछ आगे प्लस भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, कुछ दोनों तरफ आगे माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह आपने ये इक्वेशन बना के दिखानी है। इसी पार्ट के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।